और शादी कर कर मैं पहली बार आई और मेरी सास ने मेरे पतियों से कह दिया, पतियों ने कहा माँ देखो हम क्या लाए हैं, और माँ ने कह दिया कि पांचों बांट लो। मेरे सामने पांचों पतियों ने आकर कहा हम क्षमा चाहते हैं, मेरी माँ का आदेश है कि आपको बांटा जाए पांचों के बीच। द्रौपदी कहती है अगर आपकी माँ का आदेश है तो वो माँ केवल आपकी नहीं, मैं शादी कर कर आपके घर आ गई हूं तो वो माँ मेरी भी है, उसका आदेश मानना मेरा भी काम है। मैंने इनके पति का, इनकी माता का सम्मान करा। जो नारी अपने पति की माता का सम्मान करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, ससुर का सम्मान करती है, आदर के शब्द बोलती है, सत्कार के शब्द बोलती है, घर में बुजुर्गों से इज्जत से बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है। अगर नारी सम्मान के शब्दों से अगर वो पति के माता पिता का आदर कर रही है तो उसका पति पत्नी का आदर करता है और पत्नी के कहने पर चलता है। जब वो मेरे माता पिता के कहने पर चल रही है तो मैं वो एक कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस दो चीजों का होना जरूरी है, मकान बने तब दो अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी सवर जाती है। एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री, अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। दो चीजें अगर सही है, तो वास्तु वाले ने वास्तु बता दिया, नक्शे वाले ने नक्शा बना दिया, पूजन कराने वाले ने पूजन करा दिया, गार्डन लगाने वाले ने गार्डन बना दिया, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन कर दिया, पर मालूम पड़े मिस्त्री ने ही ऊपर खावड़ बना दिया तो इंटीरियर वाला क्या करेगा, और मालूम पड़े मिस्त्री नहीं मालूम पड़े छत की ढाल सही नहीं दी और पानी अंदर भरा गया तो फिर मकान का क्या मतलब है। बाथरूम बनाई, उसका पूरा पानी कमरे में आ रहा है तो मकान का मतलब क्या हुआ। नक्शे वाले ने नक्शा बनाया, वास्तु वाले ने वास्तु बनाया, पूजन वाले ने पूजन कराया, इंटीरियर वाले ने इंटीरियर करा, और मिस्त्री और जम के बोलो, अरे छत्तीसगढ़ वाले इतने धीमे कभी नहीं बोले, मिस्त्री और स्त्री। अगर ये तो गड़बड़ है तो तुम्हारे मकान बनाने का किसी को भी वास्तु दिखाया, तुम कितने भी वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुला लो, वो कह देगा यहाँ से सीढ़ी तोड़वा, यहाँ बनवा, रसोई घर इधर बनवा, वॉशरूम इधर बनवा, कितनी वास्तु बदल लो, पर दो अच्छे होना चाहिए। जम के बोलो जरा, मिस्त्री और स्त्री। मिस्त्री भी गड़बड़ निकल जाएगा, चल जाएगा, पर एक चंद्र घंटा, पुष्पांडा, स्कंदा अगर अच्छी निकल जाए तो टपरे में भी रह लेती है, और अगर चंद्र घंटा गड़बड़ निकल जाए तो टपरे भी बिकवा देती है। स्त्री और मिस्त्री, अगर स्त्री अच्छी है ना, आपके कहने अनुसार चलती है, आपके बताए अनुसार, और भले नहीं चले आपके कहने अनुसार, पर आपके घर में रहे तो प्रेम से रहे। जब आप पहुंचो घर, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, पानी का गिलास आपको दे दे। आप घर पहुंचो, बना हुआ भोजन आपको मिल जाए। आप घर पहुंचो, आपके बच्चों को संभाल रही हो, माता पिता को संभाल रही हो, आपके घर में पहुंचने का मन करे। दुकान ऐसी होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे,
मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे। अगर मकान में और दुकान में जाने का मन नहीं करता तो वो दुकान मकान किसी काम का नहीं होता। मन लगना चाहिए। मैं जिस व्यापार को कर रहा हूँ उस व्यापार में मेरा मन लगे। मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हूँ, कपड़ा बेचने में मेरा मन लगे। मैं किराने की दुकान पर बैठा हूँ, किराना बेचने में मेरा मन लगे। मैं कोई वस्तु की दुकान मेडिकल लेकर बैठा हूँ तो दवाई में मेरा मन लगे। उसी तरह घर में आप आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गए हो, आपका मन घर में जमाना चाहिए तो ठीक है। स्त्री और मिस्त्री ये दो ठीक है तो आपका घर भी ठीक है। आपका स्वरूप का एक आनंद भी ठीक है। बनाओ आप मकान का नक्शा, किसी से बनवाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वास्तु जिसको दिखाना है दिखाइए, मना नहीं है। पूजन जिससे कराना है कराइए, मना नहीं है। इंटीरियर जिससे कराना है कराइए। बस 2 चीजों का स्मरण रखिएगा, मिस्त्री और स्त्री का स्मरण करिएगा। भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण। स्वयं द्रौपदी से सत्यभामा जी ने पूछा कि तू ये बता कि तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं। जो माताएं दूसरों के पास जाकर कहती हैं बाबा जी ऐसा बता दो कि हमारा पति हमारे अनुकूल चले, उन माताओं से निवेदन कहीं मत जाना। तुम अपने घर में बुजुर्गों का आदर करना चालू कर दो, तुम अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चालू कर दो, तुम अपने घर में माता पिता का आदर करना चालू कर दो, तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पर चलना प्रारंभ कर देगा। तुम आदर करो, तुम सम्मान करो, तुम सत्कार करो। तुम अगर किसी को अगर सम्मान दे रहे हो तो तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम आदर कर रहे हो तो तुम्हें आदर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो लोग पलट कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। हम यहाँ से बोलते हैं बोल बम का नारा है, आप पलट कर बोलते हो बाबा एक सहारा है। सारी समस्या का हल सावन के महीने में 2 लोटा। अब ये आप पलट कर दे रहे हो हमको, हम आपको कह रहे हैं आप पलट कर चला। या आपके भीतर भाव चालू है। महाराज आपके भीतर जब मिलन की आस, परमात्मा के दर्शन की आस प्रबल होती है तब परमात्मा को खुद दर्शन देने आना पड़ता है। स्वयं एक भक्त की कथा बड़ी विचित्र है जिसका नाम था नंदनाथ। ये नंदनाथ तमिलनाडु में रहता था। तमिलनाडु के छोटे से गांव में नंदनाथ रहा था। शिव का भक्त था। जरूरी नहीं कि शंकर का भक्त होगा तो बहुत पैसे वाला होगा या बहुत धनपति होगा या बहुत देवपति होगा। जिसके पास में भजन की दौलत होती है, जिसके पास में शिव नाम की दौलत होती है, जिसके घर में लोटा पानी चढ़ाने का, जिसके घर में 1 लोटा जल चढ़ाने का है, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल है, समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास में है, फिर तुम कभी खाली नहीं हो। जिसके घर में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो और उसके घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि यह पूर्व का आज काट रहा है
और जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो ये दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा होगा और ये भगवत भजन में कहीं नहीं चलता। अब अगर आपके घर में एक तांबे का लोटा, एक साधारण सा पात्र है शिव को जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल आपके पास में शंकर को जल चढ़ाने के लिए, जरा विचार करिएगा लंकाधिपति रावण को जब विद्वत्ता के अनुसार लंकापति रावण को ये ज्ञात हुआ कि मेरे महादेव ने मंथन का विष पिया है, मंथन का विष पिया,